हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जितने भी पीवाईक्यू हैं, जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2016 से लेके 2024 तक अब तक पूछे गए हैं, हम लोग आज से इसको सॉल्व करेंगे। आज आपका पहला हिंदी का 2016 का पीवाईक्यू रहेगा। 2016 से 24 तक के जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं आज की क्लास में हम कवर करेंगे उसको। नेक्स्ट वीडियो में आपका ऐसे ही अति लघु उत्तरी 2016 से 24 तक का जितना भी होगा उनको देखेंगे। धीरे धीरे करके आपके सभी जितने भी थर्ड सेमेस्टर के 8 सब्जेक्ट हैं उनके सभी अति लघु उत्तरी बहुविकल्पीय जितने भी होंगे सभी हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो अभी आपको पता है आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो सभी लोग पीवाईक्यू ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2016 से लेके 2023 तक के हिंदी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? शेख तकी थे, अब्दुल समद थे, मोहम्मद गौश या रहमान। तो कबीर के जो सूफी गुरु थे वे शेख तकी थे। कौन थे? शेख तकी कबीर के सूफी गुरु थे। नेक्स्ट है, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है? कौन सी विधा है? संस्मरण है, कहानी, आत्मकथा है या यात्रा वृत्तांत। तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं विधा है आपकी, ये आपकी एक आत्मकथा है। और यह आत्मकथा किनकी है? तो आपकी जो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है यह हरिवंश राय बच्चन की है। किनकी है? हरिवंश राय बच्चन की। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई। ऑप्शन दिए हैं, मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि या कर्मभूमि। तो मुंशी प्रेमचंद की जो रचना अधूरी रह गई वह थी मंगलसूत्र। कौन सी? मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद की रचना है जो कि अधूरी रह गई। नेक्स्ट है, घड़ी साज कैसा शब्द है? देशज शब्द है, संकर शब्द है या विकारी शब्द या रूढ़ शब्द है? तो घड़ी साज आपका जो है एक संकर शब्द है। कैसा शब्द है? संकर शब्द है घड़ी साज। और संकर शब्द किसे कहते हैं? जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो गया रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी। ऐसे ही आपका घड़ी साज है, घड़ी और साज दोनों अलग शब्द हैं, अलग अलग भाषाओं के, इसलिए आपके संकर शब्द हैं। ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रसाल पर्यायवाची शब्द है। तो रसाल किसका पर्यायवाची आपका शब्द है? कोयल का है, पान का है, आम का या सगा भाई का। तो रसाल आपका आम का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका? आम का। ऑप्शन जो आपका तीसरा है वह करेक्ट है, आम। 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका हिंदी का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 2017 का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका 2017 का। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिसका जन्म पहले हुआ है इसका अर्थ क्या है? अनुज, अग्रज, भ्राता या पितामह। तो जिसका जन्म पहले हुआ है उसका अर्थ है अग्रज। ऑप्शन ब सही है, अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का अंधा, नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अप्रत्याशित लाभ होना, अनायास सम्मान, आत्म प्रशंसा करना या गुण के विरुद्ध नाम होना। तो आँख का अंधा, नाम नयन सुख जो लोकोक्ति है इसका अर्थ आपका गुण के विरुद्ध नाम होना होता है। क्या? गुण के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन द सही है। नेक्स्ट है आपका, अचरज शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसमें अचरज शब्द का जो तत्सम रूप है ऑप्शन स में आश्चर्य जो दिया है आपका, इसका अचरज का तत्सम रूप है। ऑप्शन स करेक्ट है, आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपस्वी का तद्भव रूप क्या है? तापसी, तपसी, तापाशी या तपसी। तो तपस्वी का जो तद्भव रूप होता है आपका तपसी, यानी ऑप्शन ब सही है, तपसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की रचना कौन सी है? साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली या झरना? तो सूरदास की रचना आपकी साहित्य लहरी है। ऑप्शन आ सही है, साहित्य लहरी। तो 2017 का पेपर आपका कंप्लीट हुआ। अब 2018 का बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रज भाषा, उर्दू, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी? तो मानक हिंदी का मूल आधार आपका खड़ी बोली है। कौन सी? खड़ी बोली। ऑप्शन सा करेक्ट है, खड़ी बोली। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? इसमें नहीं पूछा है भारती है, वीणापाणी, शारदा या भार्गवी। तो इसमें सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जैसा कि आपको पता है शारदा, वीणापाणी और भारती ये सभी आपके सरस्वती के पर्यायवाची हैं, लेकिन भार्गवी आपका पर्यायवाची नहीं है सरस्वती का। इस तरीके से ऑप्शन था आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिक्षुक में प्रत्यय कौन सा है? मतलब इसमें प्रत्यय पूछा है भिक्षुक में, उक है या इक, अक या उत। तो भिक्षुक में भिक्षाधन उक आपका जो प्रत्यय होता है वह शब्दांश जो मूल शब्द है उसके अंत में लगता है। तो भिक्षुक में उक जो आपका यहाँ पे होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे प्रत्यय है, तो प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसका जो रूप वचन काल है इसकी विशेषता को दर्शाते हैं और नया शब्द बनाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रत्यय कहते हैं। अगला है, लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो लघु शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द है, महान है, विशाल है, दीर्घ या उत्तम। तो लघु का दीर्घ होता है। लघु का विपरीत शब्द क्या है? दीर्घ होगा। ऑप्शन सा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका पूछा है, इसको याद रखिएगा। आपका ऑप्शन दिया है आपके सामने, वातायन, ईशान, वायव्य या क्षितिज। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो होती है उसे हम ईशान कहते हैं। ऑप्शन बस सही है, ईशान, इसको याद रखिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। आपका अब 2018 का बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हुआ। अब आपका 2019 का देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका पहला सवाल दिया गया है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा? तो परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार इस एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हमारा दूसरा सवाल है, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? प्र, प्रत्यय, प्रति या एक? तो सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग आपका ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले, यानी कोई मूल शब्द है उसके पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, यानी वह एक नया अर्थ प्रदान करता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का जैसे आपका प्रहार हो गया, प्रहार में आपका प्र प्लस हार, और सुगंध हो गया सु प्लस गंध। ऐसे आपका सु आपका यहाँ पे सुगंध में आपका उपसर्ग हो गया जो कि आपका मूल शब्द के पहले जुड़ा है। ऐसे प्रहार में आपका प्र आपका उपसर्ग हो गया। तो इसको याद रखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको। ना क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक शब्द दिया गया है, तो प्रत्येक आपका प्रतिधन एक से मिलके बनता है। तो प्रत्येक में जो प्रति है आपका वह उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन सा सही है, प्रति। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो आपके ऑप्शन दिए हैं ज्येष्ठ, ज्येष्ठ और जेठ और ज्येष्ठ। आपके जो ऑप्शन द हैं वह आधा जा या पे एक ही मात्रा है, मूर्धन्य सा आधा है और ठ, यही आपका ज्येष्ठ सही वर्तनी है। तो ऑप्शन द आपका करेक्ट होगा। अगला है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कौन से शब्द कहे जाते हैं? तद्भव, तत्सम, संकर शब्द या देशज? तो संस्कृत का वह शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त हो उसे हम कहते हैं तत्सम। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन बस सही है आपका। नेक्स्ट है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन आपके कौन से नहीं हैं? छ, त्र, ज्ञ और री। तो संयुक्त व्यंजन आपके चार होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो आपके इसमें से श्र नहीं है और री दिया है। ऑप्शन द आपका सही होगा। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन आपका री नहीं है।
तरीके से आपका 2019 का भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म हुआ। अब हम लोग 2020 का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास, जायसी, तुलसीदास या वल्लभाचार्य? तो आपके राम काव्य धारा के प्रमुख कवि आपके तुलसीदास जी हैं। कौन? तुलसीदास। नेक्स्ट देखते हैं, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो साकेत जो महाकाव्य है उसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त आपके जो है साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन 2 जो है करेक्ट होगा। अगला है, जो प्रणाम करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द बताएं। तो प्रमाण होगा, प्रणम्य होगा, प्रसाद या प्रकृष्ट? तो जो प्रणाम करने योग्य हो उसके लिए आपका एक शब्द है प्रणम्य। क्या है? प्रणम्य। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। अगला देखते हैं, आंसू शब्द का तत्सम क्या है? आंसू का तत्सम शब्द पूछा है। अश्रु होगा, आँख होगा, आग होगा या अग्र? तो आंसू का तत्सम शब्द आपका अश्रु होता है। क्या है? अश्रु। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, गोदान के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या मुंशी प्रेमचंद्र? तो गोदान के आपके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र आपके गोदान के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। इसमें थोड़े से धुंधले तरीके से हमारा 2020 का भी क्वेश्चन से देखिएगा हो गए। दिया है 2021 का देखेंगे, प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास या सूरदास? तो ज्ञानश्रेयी शाखा जो है उसके आपके प्रमुख कवि जो हैं वे कबीरदास हैं। कबीरदास आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो आपके जो लोकायतन है उसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत लोकायतन के रचनाकार हैं। आपका अगला क्वेश्चन मिसप्रिंट है, रुकिए इसमें ऐड करते हैं आपका क्वेश्चन जो दिया गया था। क्वेश्चन है आपका, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन जो था निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? तो भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। यह कथन आपका प्रेमचंद्र का था, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास वर्मा का था? तो ये जो कथन है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रक का तद्भव रूप क्या है? चीता, चित्र, चिता या चेतक? तो चित्रक जो होता है उसका तद्भव रूप आपका चीता होता है। ऑप्शन 1 आपका सही है, चीता। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। ऑप्शन 2 सही है, अकिंचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार रिपीट हुआ है। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आपका अकिंचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, कई बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आपका 2022 का भी प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे 2023 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं? तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास या कबीरदास? तो वात्सल्य रस के जो सम्राट हैं वह आपके सूरदास है। कौन है? सूरदास। ऑप्शन दूसरा आपका सही है। अगला है, अंधे की लकड़ी मुहावरा का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ दिया गया है इसमें, स्वार्थी, एकमात्र, सहारा, बिना श्रम के फल प्राप्ति, इच्छा पूर्ण करना। तो अंधे की लकड़ी मुहावरा जो है आपका उसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। क्या होता है? एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका ऑप्शन दूसरा जो है सही होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द। उपत्यका कहते हैं, आदित्य का, स्वकीय या ये सभी आपके हैं। तो जो आपका
पहाड़ के नीचे की समभूमि होती है उसके लिए एक शब्द आपका आता है उपत्यका। क्या उपत्यका आपका जो पहाड़ के नीचे की समभूमि है उसके लिए, और पहाड़ के ऊपर की समभूमि के लिए हम अधित्यका लगाते हैं। कौन सा शब्द है? पहाड़ के ऊपर की समभूमि अधित्यका और पहाड़ के नीचे की समभूमि उपत्यका। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता या सभी। तो अभिव्यक्ति के आपके भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास करना, बोलने की योग्यता का और लिखने की योग्यता, ये सभी आपके जितने भी ऑप्शन है इसमें सभी अभिव्यक्ति के उद्देश्य दिए गए हैं। तो आपका उपर्युक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है तपस्वी का तद्भव रूप क्या है? आपका ऑप्शन है तापसी, तपसी, तपसी यहाँ पे बड़ा सा है और यहाँ पे तापाशी। तो तपस्वी का तद्भव रूप आपका तपसी होता है। क्या? तपसी। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। जो भी क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं उनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इनके एग्ज़ाम में दोबारा आने की संभावनाएं हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे से याद करिए। तो चलिए अभी आपका 2023 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया, 2024 का अब हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं 2024 का अपना बहुविकल्पीय प्रश्न जो है। पहला क्वेश्चन है मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति जो है कैसे होती है? भाव भंगिमाओं द्वारा, संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा या सभी के द्वारा। तो मनुष्य का जो भाव और विचार है उसकी अभिव्यक्ति हम संकेतों के द्वारा भी करते हैं, भाव भंगिमाओं के द्वारा और वाणी के द्वारा तो करते ही हैं। तो इसका आपका ऑप्शन करेक्ट होगा उपर्युक्त सभी द्वारा। ऑप्शन 4 नंबर आपका करेक्ट है। अगला देखते हैं निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है? पुंडरीक, जलज, पयोद या सरोज। तो इसमें आपका जो पुंडरीक, जलज और सरोज है ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो पयोद है आपका वह बादल का पर्यायवाची है। यानी बादल या मेघ का पर्यायवाची पयोद शब्द का अर्थ होता है क्या? बादल। तो इस प्रकार से आपके जितने भी हैं पुंडरीक, जलज, सरोज ये सभी आपके बादल के पर्यायवाची हैं और पयोद इसमें इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। अगला है मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन में है मिमिर्सु, मुमुर्षु या मुमुक्षु या मुमुर्सु। तो इसमें आपका जो मृत्यु की इच्छा रखने वाला है उसके लिए एक शब्द आपका ऑप्शन नंबर 4 में मुमूर्षु दिया गया है। यही आपका करेक्ट होगा। मुमूर्षु आपका मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अनौपचारिक स्थल कौन से हैं? डाकघर, बैंक, घर या विद्यालय। तो अनौपचारिक स्थल इसमें आपके घर हैं। डाकघर, बैंक और विद्यालय आपके औपचारिक स्थल होते हैं। तो घर आपका अनौपचारिक स्थल है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। हमारा आज का 2024 का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह क्या है? हंसपद चिन्ह, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह या अर्ध विराम। तो मूलतः जो हिंदी का विराम चिन्ह है वह पूर्ण विराम होता है। जो आप किसी वाक्य को लिखते हैं उसके अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, तो वही हिंदी का विराम चिन्ह है आपका पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। तो गाइस आपका 2016 से लेके 2024 तक के हिंदी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हुए। ऐसे ही हम सभी सब्जेक्ट के जितने भी बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय जितने भी प्रश्न होंगे इस चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से आप ज़रूर जुड़े, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।